हौसले को मैं बुलंद करता हूं और मैं इनको जज्बे को सलाम करता हूं कि इतनी रात को लगभग 9 साढ़े 9 बज रहा है और ये बड़े ही जोर शोर से अपनी मांग रख रहे हैं और बैठे हुए हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो सही, मेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। इस कॉलेज प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि इनके चुनाव को बहाल किया जाए और इनके मांग को पूरा किया जाए। प्रशासन हो, इनकी जितनी हैसियत है, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, ये हमारे ऊपर जितने मुकदमे लिखा सकते हैं मुकदमे निकालें, इनकी जेलों में जितनी जगहों को जेल में जाए। 2 दिनों में अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो इस जिला प्रशासन को घुटने पर टेकने पर मजबूर करेंगे और छात्र नेताओं का भगत सिंह जैसा रूप देखने को मिलेगा। हम लोग एक छात्र नेता हैं, हम लोगों के घर पे बुलडोजर प्रशासन नहीं चलवा सकते क्योंकि हम लोगों के नाम से एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। हम लोग एक पढ़ने वाले छात्र राजनीति का जो प्रथम पाठशाला है, उस प्रथम पाठशाला को ये सरकार, ये महाविद्यालय, जिला प्रशासन पूरी तरह से इसको खत्म करना चाह रही है ताकि। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना। जी हां, आपको बताते चले कि धरने में शामिल कांग्रेस नेता ब्रिजेश आर्य का कहना है कि लगभग पिछले 5 वर्षों से शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज और 2 वर्षों से एपीएनपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। वह छात्र नेताओं ने यह भी आरोप महाविद्यालय प्रशासन पर लगाया है कि छात्र संघ चुनाव न होने से लाइब्रेरी में किताबों की हेराफेरी होती है। पिछले वर्ष नगर पंचायत की चुनाव को देखते हुए सुरक्षा का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जिसकी बहाली की मांग को लेकर छात्र लगातार धरना व प्रदर्शन करते रहे। छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस नेता ब्रिजेश आर्य ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों के लिए बहुत अहम होता है, जिसमें छात्रों को चुनाव से संबंधित नियम एवं लोकतंत्र में चुनाव की महत्वपूर्णता को समझने की सीख मिलती है। छात्र नेता आयुष पांडे ने कहा कि पिछली बार चुनाव की तारीख भी घोषित हो गई, पर्चा दाखिला के दिन चुनाव कैंसिल करके और छात्र नेताओं को घर पर नजर बंद कर दिया गया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ यूथ के जिला अध्यक्ष सुधीर यादव ने कहा कि यह धरना अनिश्चितकालीन है। यदि जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करता है तब तक हम लोग ऐसे ही धरना देते रहेंगे। शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के छात्र नेता अमित गौड विक्की ने कहा कि छात्र संघ चुनाव न होने के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय के बजट का मनमानी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। छात्र नेता ने नई शिक्षा नीति का भी विरोध किया। वही छात्रों का कहना है कि अगर छात्र संघ चुनाव बंद होता है तो समाज के उभरते हुए युवा नेता जो कि छात्र संघ चुनाव से ही सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे नेता समाज में नहीं आएंगे। धरना प्रदर्शन में अनीश यादव, आनंद दुबे, सचिन दुबे, आयुष पांड्य, आकाश ओझा, रुद्र आदर्श पांड्य, सचिन पांड्य व अन्य छात्र मौजूद रहे। आगे देखिए ऋतिक कुमार की खास रिपोर्ट। इस प्रदर्शन को आपने समर्थन दिया है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे छात्र नेताओं का हक और अधिकार की मांग है। ये कोई ये गलत नहीं कर रहे हैं। भारत स्वतंत्र है और हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि अपनी मांग रखे। आप देखें, पिछले 5 साल से केडीसी में चुनाव नहीं हुआ है और पिछले 2 साल से आपके एपीएन में चुनाव नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कॉलेज प्रशासन से और जिला प्रशासन से, किस कारण की वजह से आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं। देखिए, ये छात्र हैं, इन्हें पता है एक्चुअल में हमारे कॉलेज में क्या क्या समस्या है और ये इसलिए ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि हम अपने कॉलेज की समस्या को सुधार कर सकें और आगे चल के। देखिए, शुरुआत एक छोटी सी होती है। आज ये कॉलेज की व्यवस्था को सुधारेंगे, कल ये देश की व्यवस्था को सुधारेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे युवाओं को, ऐसे नौजवान साथियों को मौका मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए और आगे चल के ये नई नई क्रांति लेके आएंगे। जो देश में एक नई क्रांति होगी, देश का उद्धार होगा। ये कोई गलत चीज़ें नहीं है और हमारा पुनः मांग है इस कॉलेज प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि इनके चुनाव को बहाल किया जाए और इनके मांग को पूरा किया जाए। आज हम आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए, समर्थन देने के लिए और हमारे एनएसवाई के साथी जिला अध्यक्ष भाई सुधीर यादव जी
पिछले कई दिनों से लगातार ये साथ दे रहे हैं और लड़ रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि ये सरकार और ये प्रशासन और जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन इनकी मांग को मानेगा। इसी के साथ मैं इनके हौसले को मैं बुलंद करता हूं और मैं इनको जज्बे को सलाम करता हूं कि इतनी रात को लगभग 9 साढ़े 9 बज रहा है और ये बड़े ही जोर शोर से अपनी मांग रख रहे हैं और बैठे हुए हैं। आप लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या उद्देश्य है प्रदर्शन? देखिए, शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज में विगत 5 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद है व एपीएन पीजी कॉलेज में विगत 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद है। हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है और एक आवाज़ में मांग है कि बंद पड़े छात्र संघ को चुनाव पुनः प्रारंभ कराया जाए, जिससे कि जो कॉलेजों में बंदरबाट चल रहा है उसको बंद किया जा सके, कॉलेज की छात्राओं की समस्याओं को उठाया जा सके, कॉलेज के छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है उसकी समस्याओं को छात्र नेता उठाएं, और जो लाइब्रेरी से पुस्तकों में घोटाला हो रहा है उसकी समस्याओं को छात्र नेता उठाएं। लेकिन ये कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की मंसूबा यही है कि कोई किसान परिवार, कोई गरीब परिवार का बच्चा आकर यहाँ पर छात्र नेता ना बने, कोई उनके खिलाफ मुखरता से आवाज़ ना उठाए। इसी वजह से यहाँ के लोग छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए हैं। लेकिन हम तमाम छात्र नेता एकजुट होकर ये बात का इकबाल करते हैं कि हम पूरी मजबूती से अपनी जननी छात्र संघ के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे अपने लहू का कतरा कतरा क्यों ना बहा देना पड़े। और मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो सही, मेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। और मजबूती से छात्र शक्ति की आवाज़ उठाएंगे। 2 दिनों में अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो इस जिला प्रशासन को घुटने पर टेकने पर मजबूर करेंगे और छात्र नेताओं का भगत सिंह जैसा रूप देखने को मिलेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन का होगा। हमारे यहाँ पे तमाम भाई आनंद दुबे, शुभम और अनीश यादव जैसे तमाम क्रांतिकारी साथी मौजूद हैं, लेकिन हम लोग एकजुट होकर इस दमनकारी नीति के खिलाफ मुस्तैदी से लड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, छात्र एकता जिंदाबाद। मेरा नाम सुधीर यादव है, मेरा नाम सुधीर यादव है, NSUI का जिला अध्यक्ष हूँ और एपीएन पीजी कॉलेज से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। इतनी रात को आप लोगों का जो प्रदर्शन चल रहा है तो क्यों चल रहा है आपका प्रदर्शन? सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। बता दूं कि शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज में तकरीबन 6-7 सालों से छात्र संघ चुनाव को बंद करके रखा गया है और छात्र संघ चुनाव के जो बजट होता है, चाहे वो खेल का बजट हो, चाहे साफ़ सफाई का बजट हो, मनमानी ढंग से इस महाविद्यालय के द्वारा लूटा जा रहा है। और गरीब छात्र, किसान का छात्र, किसान का बेटा, गरीब का बेटा जो यहाँ आके पढ़ना चाह रहा है, उसके ऊपर ये नई शिक्षा नीति के द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है, इसके द्वारा ये फीस वृद्धि कर दिया जाता है और तमाम छात्राओं को फेल कर दिया जाता है और उसके बाद उन छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है। प्रमोट करने के बाद पुनः उनका फेल और बैक का फॉर्म भराया जाता है। ये नई शिक्षा नीति जो है ये पूरी तरह से ध्वस्त है और छात्र संघ चुनाव वो छात्र राजनीति का जो प्रथम पाठशाला है, उस प्रथम पाठशाला को ये सरकार, ये महाविद्यालय, जिला प्रशासन पूरी तरह से इसको ख़त्म करना चाह रही है, ताकि कोई पढ़ा लिखा छात्र नेता समाज को ना मिल सके और इस सरकार से सवाल ना कर सके। क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम अमित गौड़ है और मैं इसी महाविद्यालय से पूर्व में अध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूँ। जो प्रदर्शन किया जा रहा है कब से स्टार्ट हुआ और कब तक किया जाएगा? देखिए, ये हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, ये हम लोग जो है आज से 1 हफ्ता पहले आदरणीय DM मैम को और यहाँ की जो प्राचार्य महोदय हैं
इन लोगों को हमने लिखित रूप से सारे छात्र नेताओं की सहमति से लिखित पत्र के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था। उसमें हमने कहा था कई मुद्दे थे जिसमें छात्र संघ बहाली भी एक प्रमुख मुद्दा था। हमने कहा था 5 दिन के अंदर हमारी मांगों को यदि मुखरता से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो हम लोग इसमें बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज 1 हफ्ते बीत गए, ना ही जिला प्रशासन ना ही हमारे महाविद्यालय प्रशासन कोई भी हम लोग मुखरता से हमारे सामने पेश नहीं आया, ना हमसे कोई बात किया। आज हम लोग जब बात करना चाहे तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, और एकदम पूरी हिला हवाली के साथ कहीं कोई मामला नहीं था। हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा था। हम लोग उससे एकदम नाराज़ होकर के कॉलेज गेट पर अपने सभी नौजवान क्रांतिकारी साथियों के साथ शाम 3 बजे से लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बारिश के बावजूद हम लोग इसी बारिश में बैठे हुए हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के छात्र संघ की चुनाव की तिथि जब तक घोषित नहीं हो जाती है, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे वो विद्यालय प्रशासन हो, इनकी जितनी हैसियत है, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, ये हमारे ऊपर जितने मुकदमे लिखा सकते हैं मुकदमे लिखा लें, इनकी जेलों में जितनी जगहों को जेल भेजा दें। लेकिन अगर हम लोग सड़कों पर रहेंगे तो हम लोग छात्र हितों की बात उठाएंगे। और हम लोग एक छात्र नेता हैं, हम लोगों के घर पे बुलडोजर प्रशासन नहीं चलवा सकते, क्योंकि हम लोगों के नाम से एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। हम लोग एक पढ़ने वाले छात्र हैं। मैं यहाँ PM में 2य वर्ष का छात्र हूँ। लगातार मैं 3 बार महामंत्री पद का प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, और लगातार छात्र नेताओं की आवाज़ को उठाता हूँ। इससे पूर्व में 48 घंटे लगातार धरने पर बैठा था। मैं हॉस्पिटलाइज था, उसकी पेपर की कटिंग मेरे पास आज भी है। हम लोग सैकड़ों बार धरनों पे बैठे, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्र संघ बहाली के नाम पे अगर तिथि घोषित की जाती है तो उसके बाद पर्चा दाखिले के दिन चुनाव की तिथि कैंसिल कर दी जाती है। कहीं कोई लिखित आदेश नहीं है, सिर्फ बड़े नेताओं के दबाव में ऐसा किया जाता है। एक ही संबंधित विश्वविद्यालय बगल का जनपद है खलीलाबाद, जहाँ HR PG कॉलेज में प्रतिवर्ष छात्र संघ के चुनाव होते हैं। वहाँ छात्र नेता जीत रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब तक हम लोगों को छात्र संघ चुनाव की एक तिथि घोषित नहीं की जाएगी, हम लोग अपने साथियों के साथ इस दमनकारी सरकार से लड़ने के लिए अंतिम सांस तक यहाँ धरने पर बैठे हैं। जय हिंद। हमारा नाम आयुष पांडे है। मैं इसी महाविद्यालय CM में 2य वर्ष का छात्र हूँ और 3री बार लगातार महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ।